महीनों हम एक साथ गए सिद्धिविनायक टेम्पल। तो एक दिन हमारी फ्रेंड नहीं थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसा मेरे मन में आया कि यार मैं कह दूँ, मैं इनको प्रपोज कर दूँ कि सर मुझे आप अच्छे लगते हैं। तो सर हमें जो है मलाड में ये रहते थे, हमें मियाँ रोड ड्रॉप करते थे और फिर ये जाते थे और हमसे पहले ही सेट पे आते थे। हमारे लिए अफेयर के बाद भी ना रिलेशन सेकेंडरी था, काम फर्स्ट था। भले ही मैं इनको रोज़ मिल रही थी, पर एज अ डायरेक्टर एक्टर ही थे हम लोग सेट पे। प्रॉपरली हमारे दिमाग में वही था, उसी नज़र से मैं उनको सेट पे देखती थी, उसी नज़र से वो मुझे देखते थे। तो और उल्टा ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया और ज़्यादा टफ सीन्स हो गए और मेरे लिए लड़ाई और ज़्यादा टफ हो गई। हम तो फॉलो करे पूरे सेट पे, किसी को नहीं पता था हमारा अफेयर है। करेक्ट। मतलब किसी को नहीं पता था। आपको आपको मतलब शायद रियलिटी पता है या नहीं पता है, सेट पे लोगों को बॉम्बे टाइम से पता चला है कि ये लोग शादी करने वाले हैं। Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. हम ये भी जानना चाहेंगे कि उस दौरान जब आप लोगों को मिलते थे सेट पर, तो हमने सुना था मंदिर भी जाते थे। हाँ, हम लोग क्या हुआ था कि मैं सिद्धिविनायक मंदिर एवरी ट्यूसडे जाता था। तो जो आप मुझे बोल रहे थे कि पहली बार जो प्रपोज किया या मिले, तो वो हम सिद्धिविनायक टेम्पल पे ही जो है मुझे रियलाइज़ हुआ जब हम निकले मंदिर से कि कितने महीनों हम एक साथ गए सिद्धिविनायक टेम्पल। तो एक दिन हमारी फ्रेंड नहीं थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसा मेरे मन में आया कि यार मैं कह दूँ, मैं इनको प्रपोज कर दूँ कि सर मुझे आप अच्छे लगते हैं। तो वो है कि जो आप मुझसे पूछ रहे थे कि हाँ पहला इंसिडेंट, तो क्योंकि तो हम लोग, मैं जब मुंबई आई थी ना, तो मैंने पहले भी बताया ये बात कि दिल्ली में ही ना मुझे गणपति बप्पा जो है ड्रीम्स में आते थे। तो उस टाइम मैं सोचती थी कि शायद मेरी शादी जो है ना वो ऐसी जगह पे होगी जहाँ पे गणपति बप्पा के बहुत पूजा होती होगी। तो बाई चांस उसके 1-1.5 महीने में आई थिंक मेरे को ऑडिशन देने के लिए आना पड़ा और ऑडिशन हो गया। और मुझे मेरे कोऑर्डिनेटर जो थे पिंकेश जी, उन्होंने बोला कि नहीं तुम रुको 1 हफ़्ता। मैं तो 2 दिन का ही बैग लेकर आई थी, तो मैंने बोला 1 हफ़्ता। फिर मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह के घर पे रुकी थी मैं जो है, तो मैंने बोला कि ठीक है मैं किसी तरह ट्राई करती हूँ। तो फिर मुझे 2 दिन बुलाया, तीसरे दिन मुझे कोई फ़ोन नहीं आया, चौथे दिन भी नहीं आया। तो मुझे लगा कि अब मुझे जाना चाहिए, इससे ज़्यादा मैं डीले, मम्मी पापा बार बार फ़ोन कर रहे हैं। तो मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने मेडिटेशन किया कि ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ छोड़ कर जा रही हूँ, कुछ और था जिसकी वजह से मैं यहाँ आई थी। तो मैंने मेडिटेट किया, देन आई रियलाइज़ कि अरे यहाँ पे बहुत फेमस गणपति बप्पा के टेम्पल्स हैं और यहाँ पे गणपति बहुत माने जाते, इतना दिल्ली में नहीं था, मतलब कि हर जगह गणपति बप्पा और इस तरह से। तो मेरे को लगा कि मुझे गणपति बप्पा का टेम्पल जाना है और फिर मैंने पूछा, तो मुझे पता लगा सिद्धिविनायक टेम्पल के बारे में। तो मुझे लगा मुझे शायद यहीं जाना था। तो जैसे ही मैंने सिद्धिविनायक के लिए, मैं अपने फ्रेंड के साथ में ट्रेन में थी, तो हम दादर स्टेशन पे उतरे थे और दादर पे उतरे तो टैक्सी नहीं मिल रही थी और टैक्सी मिली जैसे ही मुझे फ़ोन आया और तभी मुझे फ़ोन आ गया ऑडिशन के लिए दोबारा से आने के लुक टेस्ट के लिए। और तब पहली बार मेरा स्टार प्लस में शॉर्ट लिस्ट हुआ था। मैं टेम्पल पहुंची तो सब चीज़ें पॉजिटिव ही होती गई। उसके बाद शो भी आ गया। मैंने वहाँ पहली बार मूषक के कान में बोला था कि कुछ ऐसा करो कि मैं शहर में आई हूँ और मेरा एज एन एक्टर बहुत बड़ा पोस्टर आपके मंदिर के सामने लगे, और वो चीज़ विदिन 1.5 मंथ हो गई। तो बिल्कुल सिद्धिविनायक के सामने जो एक बड़ा होर्डिंग है, जो राष्ट्रीय की बिल्डिंग है, वहाँ पे वो भी इन्होंने ही मुझे दिखाया था। तो मैं इनके साथ पहुंची थी क्योंकि यही उस टाइम मेरे पास कार थी और ट्रेन से जाना तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि 10 बजे तक मैं निकल पाती थी सेट से, और 10 बजे का ट्रेन रात को पकड़ना, फिर वापस कैसे आऊँगी मीरा रोड। तो मुझे किसी ने बताया, फिर मेरा मंदिर जाना छूट गया था जब से शो में मैं शूटिंग करना शुरू की। पहले तो मैं शूटिंग नहीं करती तो नहीं पता था, तो ट्रेन से जाना वॉज ईजी। तो फिर मेरे लिए डिफ़िकल्ट होने लग गया क्योंकि लोग मुझे रिकॉग्नाइज़ करने लगे। तो मुझे किसी ने बताया कि हमारे जो डायरेक्टर सर हैं वो जाते हैं हर ट्यूसडे, और मैं भी ट्यूसडे को ही जाती थी। तो मैंने बोला ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। तो मेरी जो क्रिएटिव थी श्वेता जी, तो उन्होंने बोला कि वो भी जाना चाहती हो कि मैं बात करती हूँ, क्योंकि मैंने बोला एक एक्ट्रेस डायरेक्टर के साथ में जाएगी तो बड़ा सा अजीब होगा ना, लोग कैसे सोचेंगे। तो ये बात मैंने शेयर की अपनी क्रिएटिव से कि मतलब मैं जाना चाहती हूँ मंदिर। क्या अजीब सोचेंगे? हाँ, मेरे को ऐसा लगा कि बिकॉज मैं दिल्ली वाली लड़की हूँ, रात में किसी के साथ में जाऊँगी और मतलब बेशक मंदिर की सोच है, फिर भी थोड़ा सा मेरे को हिचक थी। तो उन्होंने मुझे कंपनी दी और मैं उनके साथ में और सर के साथ में ऐसे जाती थी, और फिर काफ़ी बातचीत होती थी रास्ते पर, क्योंकि 1.5 घंटा लगता था जाने में, 1-1.25 घंटा, और आने में भी। तो सर हमें जो है मलाड में ये रहते थे, हमें मियाँ रोड ड्रॉप करते थे
और फिर ये जाते थे और हमसे पहले ही सेट पे आते थे। तो वो चीज़ ना मेरे को बहुत अच्छी लगने लगी कि ये इतना विमेन की रिस्पेक्ट करते हैं। तरीका था वो, ऐसा नहीं था, वो तो सिर्फ दिख रहा था तब तो ये खुद ही शादियों के लिए जाते थे उस टाइम पे। लड़कियां मम्मी से ही बात करा दूं मैं तो चाहे तो हमें पता होता था कि सर आज लड़की देखने गए हैं, शायद आज बात पक्की हो जाएगी। हमारे सेट पे ऐसा होता था, पता नहीं 2-3 लड़कियां हमारे सामने देख ली थी, तो हमें ये पता था कि ये जो ट्रेन है, जिसको चलती ट्रेन है, फास्ट भाग रही है, इसको पकड़ लो, क्योंकि ये तो हर हफ्ते जा रहे लड़की देखने के लिए। तो पर बहुत रिस्पेक्ट बढ़ गई कि मतलब बिना रोड छोड़ते हैं और फिर मलट जाते हैं और हमसे पहले 7:30 बजे सेट पे आ जाते हैं और लेट जा रहे हैं। तो एक ऐसा लगा कि यार बहुत अच्छे इंसान है। तो और रास्ते में बात होने का भी मौका, तो उनको एज अ डायरेक्टर नहीं, मैंने ऐसा इंसान जाना, क्योंकि वो 1-1.25 घंटा जाने का, 1-1.25 घंटा आने का। और मैं तो बड़बोली हूँ, आपको पता ही है, तो मैं बोलती रहती थी, सुनते रहते थे, श्वेता भी सुनती रहती थी। तो मुझे लगा यार कितने अच्छे इंसान है। पापा भी डांट देते थे, कजन्स भी डांट देते थे, एक्टर्स भी डांट देते हैं, क्या कब चुप होएगी, पर ये कभी नहीं डांटते यार। वो एक और इज्जत बढ़ गई। तो ऐसे ऐसे हमारा जाना हुआ और सिद्धिविनायक बहुत बड़ा रास्ता है, मुझे लगता है कि मेरे यहाँ तक आने में और रोहित तक भी मिलने में, पप्पा के गणपति पप्पा। तो वैसे ही है। तो वहीं पे मैंने फिर एक बार मुझे दिल में आया कि मैं शायद ये ही मेरे जीवन साथी हो सकते हैं, तो वहाँ मैंने इनको बोल दिया। तो ऐसी बात है। तो सर जब आपने सुना भैया कि ये आपको प्रपोज करें तो आपका क्या रिएक्शन था उस टाइम पे? ये तो उन्होंने पूरा माहौल, ये माहौल बना देते हैं, माहौल उन्होंने पूरा बना दिया था, तो पूरे इशारे दे दिए थे। पर ये सोच रहे थे अगर मैंने बोला कि मुंह से मना कर दिया, ये डर रहे थे ना सुनने से। मतलब वहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि अगर मना हो गया हाँ, तो मुझे कहते हैं कि मैं भी करने वाला था, पर मुझे लगा तुम मुझे ना कर दोगी तो सेट पे अगले दिन काम कैसे करते? तो माहौल पूरा बना दिया था, मुझे इशारे मिल गए थे। मगर जब वो इशारे मिले, सब कंफर्म हुआ, उसके बाद की जो जर्नी थी जी, जो बहुत कम लोगों को पता होगी, जो सिर्फ आप दोनों तक ही रही होगी, ज़्यादा किसी को नहीं पता होगी, वो जर्नी कैसी रही? वो मुलाकात, वो मिलना शादी से पहले, और फिर शादी तक का प्रोसीजर कैसे फैमिली ने एक्सेप्ट किया? वो एक बहुत लंबी कहानी, अगली बार मिलेंगे तो बताएंगे। हाँ मतलब यही होता था कि उसमें जो एक सबसे अलग चीज़ थी कि हमारे लिए अफेयर के बाद भी ना रिलेशन सेकेंडरी था, काम फर्स्ट था। और मेरे लिए ऐसा था कि एक इंसान को हाँ किया और उसके बाद वो खो गया। और हाईलाइट तो ये हाँ, है कि वो ऐसा था कि जैसे आप रिश्ता करने गए हो, आप दिल्ली में रिश्ता करने गए हो, आप हाँ करके आ गए हो और फिर 6-7 महीने तक कोई बातचीत ही नहीं है। भले ही मैं इनको रोज़ मिल रही थी, पर ऐसा डायरेक्टर एक्टर ही थे हम लोग सेट पे, प्रॉपरली हमारे दिमाग में वही था, उसी नज़र से मैं उनको सेट पे देखती थी, उसी नज़र से वो मुझे देखते थे। तो और उल्टा ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया और ज़्यादा टफ सीन्स हो गए और मेरे लिए लड़ाई और ज़्यादा टफ हो गई। मतलब फाइटिंग सीन्स में कोई रियायत नहीं, हर चीज़ में कोई रियायत नहीं। तो मुझे लगा कि यार एक इंसान मिला था पर वो खो गया कहीं पे यार। मैं सोची ज़िंदगी ईजी हो कि ज़िंदगी मुश्किल हो गई है। अब फिर तो और जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना अपनों के साथ। तो और फिर ये और डांटे, कहते हैं जैसे पापा मम्मी अपने जो लोग होते हैं कैसे डांटते स्कॉल करते हैं, तो वो और ज़्यादा हक से, पता भाग के तो कहीं जाएगी नहीं, अब तो मुर्गी मेरी है। तो वो बट आई लाइक इट कि कहीं ना आई एम सो टफ, और साथ में ही ऑल्सो नोज कि आई एम अ टफ पर्सन, तो मैं ये जिम्मेदारी निभा सकती हूँ और मैं और बेटर कर सकती हूँ। तो इन्होंने मेरा पुल आउट किया बेस्ट, चाहे डांट के हो, हक से डांटा, चाहे जैसे भी हो। वो आई थिंक मैं हमेशा एन.के. शर्मा जी ज्वाइन करना चाहती थी दिल्ली में, जहाँ से रोहित हैं। तो वो कहीं ना मेरी एज एन एक्ट 1 की जो ट्रेनिंग होती है ना, वो कहीं ना कहीं मैं जीवन में करना चाहती थी। वो मेरा सोच थी जब मैं दिल्ली में थी कि मैं थिएटर करूं। वो मेरे को इनके साथ में जब मैंने दियाबात में काम किया, तो वो कहीं ना कहीं मेरी ट्रेनिंग इतनी टफ हुई एज एन एक्टर, जो मैं सोचती कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि जिसकी वजह से आज भी मैं डाउन टू अर्थ हूँ, आज भी मेरे लिए सीखना है एक्टिंग। तो वो प्रोसेस जो मुझे इनके थ्रू जानना मिला ना, और वो मेरे लिए बहुत अमेजिंग था कि तो और रिस्पेक्ट, ऑब्वियसली लोग मुझे पसंद करे तो रिस्पेक्ट, ग्रेटफुलनेस और ग्रेटिट्यूडिंग की तरफ और बढ़ता जा रहा था। बस यही है कि मिलना जुलना बिल्कुल नहीं होता था। मैं इसमें एक चीज़ खाली पूछना चाहूँगा। अब ऐसा माहौल हुआ है, जैसे आप लोगों की एक स्टोरी सुनकर के हमें एक खुशी होती है
मगर अभी हाल ही में मतलब ऐसे भी सीन्स हुए, मतलब लोगों को देखा जाए अदर सेट्स पे कि जैसे बात करते हैं ये रिश्ता, नाम नहीं लेंगे बट मैं कार्ड दूंगा ये रिश्ता है, तो उस पर मुझे ये जानना था कि अब यहाँ पे मना कर दिया गया है कि आप सेट पे अफेयर्स नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्या वो कितना वो आप उस चीज़ को सही मानते हैं, क्या कितना? हम तो फॉलो करें पूरे सेट पे, किसी को नहीं पता था हमारा अफेयर है। करेक्ट। मतलब किसी को नहीं पता था। अपने रिलेशन आपको आपको मतलब शायद रियलिटी पता है या नहीं पता है, सेट पे लोगों को बॉम्बे टाइम से पता चला है कि ये लोग शादी करने वाले हैं। तो और मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। अगर आपके रिलेशनशिप की वजह से सेट का काम हैम्पर हो रहा है तो कभी नहीं करना चाहिए रिलेशनशिप। आपकी एक्टिंग खराब हो रही है, नहीं, आप परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं कर रहे हो अच्छी। आप, मुझे लगता है कि कोई भी रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना चाहिए अगर आपको कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, आपका परफॉर्मेंस वीक हो रहा है, चाहे वो वर्क फ्रंट पे हो, चाहे अगर आप करियर, बिकॉज ये हमारा सपना है, आज हम जो भी करें, चाहे जॉब में है चाहे जो भी है, ये हमारा पहला सपना है, ये हमारा पहला ड्रीम है। तो अगर इस ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है तो मुझे लगता है कि फिर वो चीज़, अगर करियर नहीं है तो वो तो एक सबसे बड़ी चीज़ है ना। तो ड्रीम, आपको ऐसा इंसान चूज़ करना चाहिए जो आपको और फ्लरिश करे। आप एक प्लांट हो जिसको और वो फल फूले और वो फ्लरिश हो, आप करियर में और आगे बढ़ें, आप रिलेशनशिप में और आगे बढ़ें, तो वो सुख संपत्ति समृद्धि आनी चाहिए। और वो तभी आएगी जब आप परफॉर्मेंस अच्छी डिलीवर करोगे। तो वो मुझे लगता है कि जो मेन गोल है जुड़ने का, मिले उस काम के ज़रिए और वो काम ही चला जाए, तो फिर वो जुड़ना कैसा, मुझे तो ऐसा लगता है कि फिर वो जुड़ना हो गया, चलो मिले, पर फिर कहीं ना कहीं अधूरा जुड़ना हुआ ना, क्योंकि काम हाथ से चला गया। तो काम को कभी भी मुझे लगता है कि मुझे लगता है कर्म ही सब कुछ है, मैं तो यही मानती हूँ और रोहित भी यही मानते मतलब हैं। हमारी तो ऑनेस्टली कभी भी हो, आज भी काम के जो एथिक्स हैं, अगर कभी भी होता है तो उसके लिए तो लड़ाई आज भी होती है कि नहीं ये चीज़ सही है, जो है वो है। तो और मुझे अभी लगता है कि टीटू अंबानी हमने साथ में की, किसी भी मैं रिलेशन, हीरोइन थी, ये डायरेक्टर थे, तुषार थे, एवरीवन, तो दे वर ऑल्सो वेरी हैप्पी, द काइंड ऑफ केमिस्ट्री वी शेयर ऑन सेट। आई ऑलवेज रिगार्ड हिम एज सर, मैं उनको सर ही बोलती हूँ, ये मुझे मैम ही बोलते हैं सेट पे, और उस तरह से, या मैडम आ जाइए, इस तरह से, चाहे सरकास्टिकली बोले मैडम तो भी, बट वो मुझे दिमाग में रहता ही है कि मुझे इस सीन में ये डिलीवर करना है, मुझे पता है और वो मुझे डिलीवर करना है। और मैं, अगर मुझे कुछ इनपुट्स भी देने तो वो मैं फ्रीली बोलती हूँ, और अगर मेरे इनपुट्स नहीं एक्सेप्ट किए जाते तो मैं लड़ भी जाती हूँ कि नहीं, मैं मानती हूँ ऐसा होना चाहिए। ये भी लड़ जाते हैं जब इनको लगता है कि नहीं, इसमें ये होना चाहिए, ये करना ही पड़ेगा। तो वो हमारी जो एज ए क्रिएटिव पर्सन रहता है वो आज भी है, क्योंकि आज भी वी आर क्रिएटिव पीपल। तो वो पर हमने कभी भी अपनी वजह से कभी भी ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें हमने सबके सामने बोली हों, जो भी है। अगर इन्होंने बोला कि ऐसे होगा तो मैंने भी उसकी रिस्पेक्ट मेंटेन की है, मैंने भी उस चीज़ को दोहराया नहीं है, मैंने भी उसको रिस्पेक्ट करते हुए काम किया है। और वैसे ही जब मैंने बोला तो उन्होंने, अगर मतलब मेरे को पता है कि मैं एक एक्टर हूँ और मुझे डायरेक्टर के हिसाब से ही काम करना है, तो वो, बट इनके साथ में काम करके और भी ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि ही नोज़ मी। अब तो खैर आई नो माई सेल्फ बेटर, अब तो मैं मज़े से काम करती हूँ, खैर मज़े कर रही हूँ मतलब मंगल बन के। अब ये जानना चाहेंगे, जब शादी हुई, शादी के बाद की काल, ये पूजा पाठ में बिल्कुल नहीं थी, ये हमेशा अलग दुनिया में रही है, नहीं पूजा पाठ कम करती थी, नहीं, शादी के बाद हम आई वाज मिलकर। ये पूजा पाठ में अगर नहीं होती मेरे साथ सिद्धिविनायक क्यों जाती? हाँ खैर वो ये मंदिर, ये मंदिरों की दिल्ली के झंडे वाला मंदिर की लाइनों में लगी हुई, सुबह 4 बजे उठ के नंगे पैर वाली लड़की है ये 2-2 घंटे मेडिटेशन पे बैठ जाए, इसको या होश नहीं होता। ये तो मैंने पोल खोल दी। मतलब अभी के दौर में मेरा एक टाइम था जब फिल्म के दौरान मतलब मेरा पूजा पाठ छूट गया था, तो इसने मुझे इंसिस्ट कर करके मेरे को वापस वो कराया। हाँ मतलब ये वो नहीं करती, दिखावा नहीं करती, मतलब वो है कि इसको ये कर करा, ये इवेंट पे जाती है तो अपना दिया और माता की मूर्ति और वो सब लेके जाती है। कहाँ से बोल रहे हो पूजा पाठ में नहीं है?
मुझे मुझे कपूर और घी के लिए रोका जाता है। मैं ये होटल वालों से लड़के उसमें दिया जला लेते जबकि वहाँ अलाउ नहीं होता, धूप बत्ती जला लेगी, मतलब इसका कोई भरोसा कुछ नहीं है। मैं फूल वूल ढूंढती हूँ पूजा के लिए, होटल के अंदर मैं पूजा करती हूँ, पहले जाके मैं मिठाई चढ़ाती हूँ, फिर मैं खाना खाती हूँ। हाँ, रोहित सही बोले हैं, मैंने सेट पे भी अपना मंदिर रखा हुआ है। देखो ना इसका मेकअप रूम जाके देखो आप अंदर। एक दिन जरूर हम प्लान करेंगे आपके साथ कि आपका मेकअप रूम भी एक्सप्लोर करें। हाँ, बस ये कि ज़्यादा फास्टिंग नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ लो बीपी। मुझे मतलब फास्टिंग ज़्यादा नहीं करती, पहले बहुत फास्ट करती थी, 9 दिन के व्रत रखती इसीलिए अब थी। झेल रही है। हाँ, इसलिए अब वो बस वो थोड़ा छूट गया तो ऐसा लगता है कि अभी पूजा पाठ थोड़ा कम हो गया। बट हाँ, एवरी डे विदाउट पूजा करे तो मैं डांस करे बिना निकल जाऊँगा, मैं पूजा करे बिना नहीं निकलूँगी। उसके लिए मैं एक्स्ट्रा टाइम रखती हूँ। तो चाहे मैं रात को 2 बजे सोऊं, तब भी मेरा जो है मॉर्निंग टाइम, माई मेडिटेशन टाइम, माई रिलीजियस टाइम, मेरे लिए रिलीजियस और स्पिरिचुअलिटी दोनों साथ साथ चलती है। तो वो आई लव इट, दैट्स माई टाइम, दैट्स माई टाइम टू कनेक्ट माई सेल्फ एंड दैट्स व्हाट आई वांट। इनफैक्ट रोहित, और अब तो रोहित भी, बल्कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत हेल्प करते हैं। रोहित कभी कभी रोहित जल्दी रेडी हो जाते हैं तो मंदिर में फूल वगैरह मुझे चढ़े हुए मिलते हैं और दिया वगैरह धुला हुआ मिलता है, तो मुझे लगता है आज मेरे 15 मिनट बच गए। तो आज हम एक दूसरे, और कभी मैं रेडी जल्दी हो जाती हूँ तो वो काम मेरा होता है, मंदिर साफ़ करना वो सब। तो पूजा पाठ में तो हम एक्चुअली हमारे जुड़ने का भी रीज़न वही है कि मुझे रोहित में वो लगा कि वो भी बहुत स्पिरिचुअल और रिलीजियस हैं। तो मैं बता रहा, जैसे सिद्धि विनायक बहुत बड़ा रीज़न है हम दोनों का साथ में, नहीं तो हम नहीं जाते तो हम नहीं पता लगते, हमें पता नहीं चलता कि ये एक इंसान एज अ डायरेक्टर से अलग क्या इंसान है और मैं एक एक्टर के अलावा क्या इंसान हूँ। एक बहुत बड़ा रीज़न था हम दोनों का, जब हम सब बात करते थे रास्ते में। हम दोनों की जो एक चीज़ कॉमन थी वो ये थी कि मेरी मम्मी भी सिलाई करके हमें जो है हमारी स्टडीज़ में मम्मी ने सिलाई, एक वक्त ऐसा क्राइसिस आए थे कि मम्मी को सिलाई कर कर के जो है हमारी फ़ीस वगैरह जाती थी, और वही मेरी मदर इन लॉ भी सिलाई करती थी। तो एक वक्त जब इनका फैमिली ख़राब हुआ तो वो इन्होंने तुरंत बोला, अच्छा तुम्हारी मम्मी सिलाई करती हैं, तुम्हारी मम्मी ने सिलाई करके बोला, तो वैसा मेरे साथ भी हो। तो वो मुझे बहुत कॉमन लगा कि मेरा चाइल्डहुड और इनका चाइल्डहुड काफ़ी सिमिलर है। तो वो कहते, तो मुझे लगा कि अरे ये हम दोनों के जुड़ने का एक बहुत बड़ा वो था कि हम दोनों का सिमिलर चाइल्डहुड था। आपको पता है एक बड़ा एक और कि हम लोग मिले तो मुंबई में, बट दिल्ली में हमारे घर के बीच का जो फासला था वो केवल 1.25 किलोमीटर था। हाँ, पहाड़गंज से हुआ है अजमेरी गेट से। जब मुझे पता चला कि अरे हमारे डायरेक्टर साहब तो अजमेरी गेट के, मुझे लगा वो लोग मजाक कर रहे हैं मेरे साथ में। ये सच बात नहीं है। तो ये देखो, हम लोग बोलते हैं कि हम मिले ये मिले, अभी जो काम ना जोड़ी ऊपर से बन के भगवान का है ना, वो उसमें हम लोग अपना क्रेडिट लें वो गलत है। हाँ, सब चीजें कहीं ना कहीं ईश्वर को हमें मिलाना था। ईश्वर, हाँ ये तो हकीकत है, वही मंगल मूर्ति उन्होंने मिलाया है। करेक्ट करेक्ट। ये बात तो मुझे याद है जब मेरी जन्मपत्री मेरी मम्मी बहुत बिलीव करती है हॉरोस्कोप वगैरह में, दिखाई थी तो किसी ने बोला था कि अरे ये तो इसके तो पिछली गली में ही शादी हो जाएगी, पिछली गली में ही होगा इसका तो जो है। तो मेरी मम्मी ने मुझे कभी घर से बाहर ही नहीं निकल दिया, स्कूल कॉलेज घर और कुछ दूसरा काम नहीं। मेरी मम्मी को लगा शायद भाग के जाएगी। और जब मैं मुंबई आई, सोचो क्या शादी हुई पिछली गली में। पिछली गली के लड़का था जो मिला मुझे बॉम्बे में। तो वो भी और उसको वाला भी झूठा नहीं पड़ा, मम्मी भी, मगर मम्मी को जो कंट्रोल मिला है वो मैं ही जानती हूँ। और आज भी मेरा जो भाई है वो मेरे एरिया में ही मेरी वजह से रहता है, क्योंकि सोहम को हेल्प कभी कभी चाहिए होती है। मेरा जो भाई का घर है वो इसी एरिया के अंदर है, तो पिछली गली। तो देखिए बचपन में बता दिया था, उस वजह से मम्मी ने डरा के रखा है, नहीं तू कहीं आँख उठा के भी नहीं देखेगी, मैं तुझे फौरन भेजूंगी, तेरी दूर शादी होनी चाहिए। हुई, दिल्ली से बॉम्बे तो आई मैं, मगर मिला पिछली गली वाला ही। कितने चेंजेस आते हैं लाइफ में, हम आप दोनों से जानना चाहेंगे। शादी के बाद जो पहली बात तो मतलब शादी का मीनिंग जो मुझे समझ आया है कि हमेशा दूसरे के लिए ही करनी चाहिए, मतलब जिसके साथ आप शादी कर रहे हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना वो एक चेंजेस है, और बाकी तो क्या चेंजेस है। नहीं, मुझे लगता है शादी बहुत बड़ा फैसला है। उस टाइम पे मुझे लगता है इट्स जस्ट अ चेंज ऑफ एड्रेस।
पर बाद में समझ आया कि ये भाई बहुत सारी रस्में होती हैं, बहुत फैमिली पूरी चेंज होती है। तो धीरे धीरे करके मैं समझदार होती गई। और पर मुझे लगता है कि इंसान बदलता है और हम बढ़ रहे हैं, हर दिन हम सीख रहे हैं कुछ और हम खुद बदल रहे हैं। तो इसलिए सिचुएशन बदलती हैं, इसलिए बात शादी और ना शादी की कुछ नहीं है। हम ऐसे इंसान हर पल हर साल आगे बढ़ रहे हैं, तो वो है। और हमको सामने वाले को भी एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो भी चेंज हो रहा है और वो भी स्टेट ऑफ माइंड। हम ये नहीं सोच सकते तुमने तो ऐसा किया था, तुम तो ऐसे थे, अब ऐसा हो गए। नहीं, मुझे लगता है स्थिति चेंज होती है, सिचुएशंस बदलती हैं, आप भी एक्सप्लोर करते हो।